नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर पांडु पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, है वंशी क्षत्रियों का परपुरंजय नाम का एक राजकुमार जो बड़ा ही सुंदर और अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाला था, एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार की दृष्टि एक मुनि पर पड़ी जो काला मृग चर्म ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। कुमार ने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीर का निशाना बना लिया। मुनि की हत्या हो गई ये जानकर राजकुमार को बड़ा अनुताप हुआ। वह शोक से मूर्छित हो गया। फिर वह है वंशी क्षत्रियों के पास गया और उनसे इस दुर्घटना का समाचार कहा। ये सुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और वे मुनि किसके पुत्र हैं इसका पता लगाते हुए कश्यप नंदन अरिष्टनेमि के आश्रम पर पहुंचे। वहां मुनिवर अरिष्टनेमि को प्रणाम करके वे खड़े हो गए। मुनि ने उनके आतिथ्य सत्कार के लिए मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की। ये देखकर वे बोले, मुनिवर, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे। हमसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है। ब्रह्मर्षि अरिष्टनेमि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मृत ब्राह्मण कहाँ है? उनके पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार ठीक ठीक बता दिया और उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां मुनि की हत्या हुई थी, किंतु वहां उन्हें मृत मुनि का पार्थिव शरीर नहीं मिला। तब मुनिवर अरिष्टनेमि ने उनसे कहा, परपुरंजय, इधर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। ये मेरा ही पुत्र है और तपोबल से युक्त है। उस मुनि कुमार को जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़े और कहने लगे, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये मृत मुनि यहाँ कैसे आ गया? इसे किस प्रकार जीवन मिला? क्या यह तपस्या का ही बल है जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया? विप्रवर, हम सब रहस्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्मर्षि ने उनसे कहा, राजाओं, मृत्यु हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका क्या कारण है यह भी हम आप लोगों को बताते हैं। हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, अतः हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम ब्राह्मणों के कुशल की, उनके शुभ कर्मों की चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हम पर जिनके पालन का भार है उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं। पवित्र देश में निवास करते हैं। इन सब कारणों से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है। ये सब बातें मैंने संक्षेप में ही सुनाई है। अब आप जाएं। ब्रह्म हत्या के पाप से इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं रहा। राजन, ये सुनकर उन है वंशी क्षत्रियों ने एवं मस्तु कहकर मुनिवर अरिष्टनेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देश को चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।